हमारा पेपर जो लीक हुआ था 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुए थे, उसके बाद उसका पेपर भी कैंसिल कराने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा था कि 6 महीने बाद उसका भी पुनः एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जिसकी वजह से दबाव बढ़ रहा था कि यहाँ पर इसका भी डेट आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था, उसके बाद पेपर लीक होने के कारण यहाँ पर कैंसिल किया गया था बड़ी मुश्किल से। उसके बाद 6 महीने का समय दिया गया था दोनों को। यहाँ पर यूपी द्वारा, यहाँ पर जो पीआरपीबी द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो अपडेट हो चुका है। उसमें क्या कुछ है आप लोगों को बताएंगे सारा कुछ आप लोग को, तो वीडियो बने रहेगा एंड तक। और चैनल को मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सारी अपडेट आप लोग को टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, जिसमें आप लोग को 60,244 वैकेंसी थी और यहाँ पर 48 लाख के करीब में यहाँ पर फॉर्म जो है वो फिलअप हुए थे। उससे थोड़ा ज़्यादा ही हुए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से 48 लाख बच्चों ने यहाँ पर अटैम्प्ट किया था पेपर। उसके बाद से लगभग यहाँ पर कुछ बच्चे, जैसे मान लीजिए कि किसी का तो एग्ज़ाम देने ही नहीं गए थे। तो अब टोटल यहाँ पर जो अप्रॉक्स है वो 43,000-44,000 के करीब में यहाँ पर जो एग्ज़ाम होंगे, वो कैंडिडेट जो होंगे वो 43 लाख 44 लाख के करीब में यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो एक चीज़ आप लोगों को बता दें, कुछ यहाँ पर कमेंट्स ये आ रहे थे कि क्या जो एग्ज़ाम देने नहीं गए थे उन लोगों का एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या फिर नहीं देने गए थे वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, वो लोग अपना एडमिट कार्ड नहीं उन लोगों का आएगा। ठीक है, क्योंकि जिसने अटैम्प्ट किया था केवल उन्हीं लोगों का यहाँ पर एक एडमिट कार्ड जो है वो आएगा। तो केवल वही कैंडिडेट जो हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 43 लाख 44 लाख के करीब में यहाँ पर अटेम्प्ट किए थे, तो वही लोग अपना एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन तो आप लोग का दूर हो गया। दूसरी बात यह है कि इसका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या कुछ लिखा है वो आप लोग को बता देते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को किस महीने में एग्ज़ाम होंगे वो आप लोग को दिखा देते हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम डेट 2024 सून चेक एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर 60,244 वैकेंसी। ठीक है, 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई हुई है, जिसके बाद यहाँ पर पेपर लीक हुए। पेपर लीक होने के बाद से यहाँ पर कैंसिल किया गया। कैंसिल कराने के बाद से 6 महीने का समय दिया गया था। उसके बाद 6 महीने का समय, फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था 17-18 फरवरी का। उसके बाद 6 महीने का मतलब ये हुआ कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आप लोग को दिखा देते हैं। काफ़ी कैंडिडेट जो है वो नोटिस एक फेक वायरल हो रहा था, जिसमें 15 जून लिख के आ रहा था, लेकिन वो फेक था। वो मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, नहीं देखा तो आप लोग वो भी जाकर देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि अप्रॉक्स आप लोगों को किस महीने में एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन भी इसी बीच में चल रहे थे, तो सारा कुछ आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर जो है वो डेट निकल कर आई है, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर यूपी पीबी द्वारा यहाँ पर जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा यहाँ पर आयोग द्वारा। और यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, कांस्टेबल की। साथ ही साथ यहाँ पर 60,244 वैकेंसी है। कैंडिडेट अप्लाई 50,14,921 इतने अप्लाई हुए थे। उसके बाद कुछ कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, कुछ के नाम गलत हो गया, आधार गलत हो गया, फ़ोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड में गलती हो गई थी, तो रिजेक्ट हो गए थे। उसके बाद से यहाँ पर जितने कुछ कैंडिडेट जो हैं वो गए नहीं थे एग्ज़ाम देने, कुछ प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी कारणवश यहाँ पर नहीं देने गए, तो वो लोग अब टोटल यहाँ पर 44 लाख के करीब में यहाँ पर जो है वो अटेम्प्ट हुआ था, जिसकी वजह से अब केवल 44 लाख ही बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। जो नहीं गए थे वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त 2024 एक्सपेक्टेड यहाँ पर डेट रखी गई है कि अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है। जुलाई, जो भी कैंडिडेट जून और जुलाई बोल रहे थे वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ आप लोग को बताएंगे, जुलाई में क्या कुछ आने वाला है नोटिस, वो भी आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगस्त में एग्ज़ाम होंगे। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगस्त में हो जाए एग्ज़ाम ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगस्त से पहले नहीं होगा। ठीक है, अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है, अगस्त में पॉसिबल, अगस्त से पहले तो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। जुलाई में अगर कह रहे हैं आप लोग कि जुलाई में हो जाएगा या फिर जून में हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोग यह है कि तैयारी आप लोग कंप्लीट रखिए। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग डिले करेंगे कि हमारा एग्ज़ाम इतने तारीख को है या फिर इस मंथ में है तो हम लोग थोड़ा सा स्लो काम करें, ऐसा नहीं है। आप लोग तैयारी अपनी कंप्लीट रखिएगा। तैयारी कंप्लीट रहने से क्या होता है कि आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा, तो वो बहुत ही अच्छा आप लोग का रहेगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी बिल्कुल कंप्लीट रखिए। कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, जुलाई में, जून में तो नहीं होगा, इतना तो मैं बता देता हूँ, लेकिन अगस्त में हो सकता है। अगस्त में हो जाए ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो आर ओ का हमारा यूपी पीएससी द्वारा यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ था, वो भी एग्ज़ाम लगभग फरवरी में ही हुआ था, 11 फरवरी को, जबकि वो यूपी पुलिस से थोड़ा दिन पहले हुआ था, तो वो भी कैंसिल हुआ था और उसका भी 6 महीने के अंदर ही कराने के लिए बोला गया था। तो उसका जो एग्ज़ाम डेट आया है वो दिसंबर में आया है। तो आप लोग सोचिए कि जो पहले एग्ज़ाम हुआ उसका दिसंबर में रखा गया है, तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा पहले हो जाए ये
थोड़ा कम चांसेस लग रहा है, लेकिन पॉसिबल भी है, करा भी सकता है क्योंकि दबाव ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो काफ़ी समय से इंतज़ार भी कर रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि यूपी पुलिस को कांस्टेबल को पहले ही कराया जाए, आरओ को थोड़ा बाद में कराया जाए। लेकिन जो अभी थोड़ा सा योगी जो हमारे सीएम हैं उनकी तरफ से एक आया था, कहा गया था कि उन्होंने कहा था कि मई से पहले, यानी कि मई 2025 से पहले जितने भी एग्ज़ाम पेंडिंग हैं उन सभी को कराया जाए। तो मई से पहले अभी अगले साल का डेट दिया गया है। ठीक है, तो उससे पहले तो लगभग सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी लेट भी होगा, तो ऐसा अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगस्त से पहले पॉसिबल नहीं है। आप लोग तैयारी कंप्लीट रखिए। अगस्त में हो सकता है, अगस्त के बाद हो सकता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी जा सकता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आरओ का रखा गया है वो दिसंबर में रखा गया है डेट, तो उससे पहले तो मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि उससे पहले कराएगा या फिर बाद में कराएगा, ये तो अभी कंफर्म नहीं है। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो आप लोग को क्लियर कर दूंगा मैं। और थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा एक नोटिस आया था जिसमें आप लोगों को क्या कुछ बताया गया वो दिखा देते हैं। तो ये है वो अपडेट। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि। अब ये जो अपडेट आया है इससे आप लोग क्या अंदेशा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो जुलाई में है, अब देखिए यहाँ पर आरओ का दबाव बढ़ा तो उसका एग्ज़ाम डेट दिया गया है, लेकिन अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो उसका जो एग्ज़ाम डेट वगैरह जो अनाउंस करेगा वो आप लोग को जुलाई में घोषित हो सकती है। ठीक है, जुलाई में आप लोग को एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगा। तो जुलाई में एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा, यानी कि आप लोग को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कभी भी आप लोग का एग्ज़ाम करा सकता है। ठीक है, लेकिन जुलाई में करा देगा ये बिल्कुल नहीं पॉसिबल नहीं है। तो जुलाई में भी कोई केवल एग्ज़ाम डेट अभी आप लोग का अनाउंस किया जाएगा कि एग्ज़ाम डेट इसका क्या रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 43 लाख अभ्यर्थियों का खत्म होगा इंतज़ार। जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने नहीं गए थे वो सब अपना भूल जाएं, अब नया आप लोगों को तैयारी करना है, अपने जो नए वैकेंसी वगैरह आएंगी उन सब की तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि उन लोग का यहाँ पर एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा, बैठने नहीं दिया जाएगा, एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो ये, साथ में अगर एडमिट कार्ड आ भी जाता है गलती से तो फिर यहाँ पर मुश्किल है कि यहाँ पर बैठने को मिले, क्योंकि उन्हीं बच्चों का एग्ज़ाम होगा जिसने अटैम्प्ट दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 43 लाख युवा एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती के लेकर बेचैन है अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी समय से इंतजार भी हो रहा है ना। यहाँ पर 5 साल से एक तो इंतजार किया, उसके बाद से यहाँ पर पेपर लीक हुआ, फिर यहाँ पर कैंसिल कराने के बाद 6 महीने का समय दिया गया, बट 6 महीने लगभग तो होने ही वाले हैं। अगस्त यहाँ पर 6 महीने हो जाएंगे, फिर उसके बाद अभी एग्ज़ाम होने के बाद से क्या कब तक क्लियर होगा ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर निराश वगैरह भी हैं यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो। ठीक है, एज भी तो आप लोगों को सभी लोगों को बैठी नहीं रहती है, एज भी धीरे धीरे निकलती रहती है। तो आप लोग को अपना, लेकिन यह है कि आप लोग तैयारी अपना करते रहिएगा। बाकी कोई भी अपडेट आता है तो आप लोग को सबसे पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि सारी अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिलती रहे। कोई भी अपडेट आती है, अभी जैसे ये नया जो अपडेट आया है ये आप लोग को तुरंत मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसी सारी अपडेट आप लोग को देखने के लिए बता दिया मैंने। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करते रहिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी अपडेट जानकारी है वो आप लोग को बताता रहूँ। कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर कोई भी आप लोग को मन में क्वेश्चन है तो आप लोग का रिप्लाई कमेंट कीजिएगा।